हम बस बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने बाद अगर बागेश्वर धाम की शादी आपकी बेटी से होती तो क्या करेंगे आप? वो भगवान जाने। अभी नहीं, तो भगवान नहीं जाने, अभी आप तो पढ़ाई कर रही आपके पास इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। हम बस बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने बाद अगर बागेश्वर धाम की शादी आपकी बेटी से होती तो क्या करेंगे आप? वो भगवान जाने। अभी नहीं, तो भगवान नहीं जाने, अभी आप तो पढ़ाई कर रही आपके पास आप उनकी लड़की के पिता हैं। नहीं, देखिए अगर ऐसा ऐसा है। प्रस्ताव आता तो हम मानेंगे। अब इस बारे में अभी हम हमारे माता पिता, आपके माता पिता से बात करेंगे? नहीं, मेरे पिताजी है वो? मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन माता तो जी कैसे बात करेंगे? माता जी है, बड़े पिताजी हैं मेरे, जैसे चाचा हैं, चाची हैं। अभी जैसे मैम ने ये कहा कि शादी को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा कि शादी को लेकर कोई बात नहीं। तो मीडिया में इतनी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही, कोई रिश्ता नहीं। क्या शिवनी रंजनी जी की कभी मोबाइल पर या नहीं, आपके सामने नेवर बात नेवर हुई है महाराज? नहीं, आज तक तो शुरुआती दौर में एक वीडियो अभी हमने देखा है, इन्होंने कहा, यहाँ पर हमें ये कहा कि हमने कभी शादी की बात नहीं की। नेवर। लेकिन एक वीडियो अब सामने निकल कर आया जिसमें इन्होंने खुद कहा है कि हम शादी के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। शादी के लिए जा रहे हैं, कहाँ दिखा दो, चला दो, टीवी में वीडियो मंगवाया हमने, दिखा, हम मंगवा दिए। क्या मतलब शादी के लिए जा रही हैं, सर, उन्होंने ये कहा है अगर शादी हो जाती है तो क्या गलत है? पहले वो हाँ, ये बात तो मैं भी सर, बताता आपको हूँ। ये नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने पहले सस्पेंस खड़ा किया, फिर बागेश्वर धाम का नाम नहीं, लिया और फिर इसके बाद आप इतनी यहाँ तक आपको दिया नहीं, आपका आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। क्या मकसद, क्या उद्देश्य लेकर आप उद्देश्य क्या है? मैं एक्चुअली उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि पहले आप ये कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, पहले आपकी कोई कंट्रोवर्सी समझ नहीं आ रही थी, आप यहाँ तक आए, फिर वीडियो वायरल हुआ मैम का की गाड़ी से चल रही है, फिर उस पे आरोपों पे आपने खंडन किया, आज आपकी बात निकल के आ रही है, तो ये चीजें क्या मतलब जहाँ पे उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ से अस्पताल की दूरी 10 किलोमीटर, नहीं, जो 15 मिनट में जाती थी, आप 2 घंटे में पहुंचे। तो पहले तो घर लेकर आए नहीं ये लोगों ने, जिन्होंने तबीयत खराब हाँ, ये मैं पंडित बैजनाथ तिवारी हूँ और बागेश्वर धाम सरकार जी का, हनुमान जी महाराज का, सभी का शिष्य हूँ। भगवान का आशीर्वाद है आप लोगों का। जो माकंदर टेल को लेकर विवाद हो रहा है, बता रहा हूँ, सुनिए ना। मैं शिवरंजनी तिवारी जी के पिताजी हूँ। नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी पदयात्रा में है, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता कि किसी ने हमको मार्कंडे तेल का पैसा दिया हो या हमने बेचा हो या किसी को ये कहा हो कि आप इतनी बोतल रख लो और हमारा प्रचार करना। बागेश्वर धाम पे क्या विवाद हुआ? सुनिए ना, जैसे अभी करते देते आए थे, इसी प्रकार हम बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए, तेल दिए। वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज जी ने स्वयं, पूज्य महाराज जी ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, माने जहाँ पर वो नारियल बांटे जाते हैं सिद्ध किए हुए। तो उसके भीतर माने जो ट्रस्ट का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र, ऐसा बना हुआ कमरा जैसा है, टीन का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको, तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति होगी? कोई बात हुई थी आपकी? जब अरे सुनिए बता रहा हूँ पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई? महाराज जी की, ट्रस्ट की समिति, जो भी वहाँ के समिति के लोग होंगे। 2 दिन तक दिया और हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे। तो उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो? पता नहीं, लगभग 300-400-500 बोतल 30-35 हज़ार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था, समिति के लोगों को, कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है, ये सबके बीच में कहा। और बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहाँ पर जो राशि जमा हुई वो उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया देकर। तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफ़ी लोगों को हमने वहाँ पर क्या हुआ? फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचा दीजिए, क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है। तो पहले तो ये हुआ, आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे, ऐसा करते। इसके चलते लगभग 1 दिन
2 दिन तक हमें वेट करना पड़ा गुरु जी तक पहुँचने में। फिर सेकंड थर्ड डे फिर वहाँ पर हम गुरु जी तक हमको पहुँचाया गया। हम गए गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी ये दक्षिणा है, कितना है क्या, इसका तो गिना हुआ नहीं है, लेकिन जो भी है आप रखिए। तो गुरुदेव जी ने वापस किया मुझे, बोलिए अरे इसको रख, मेरे बेटे के हाथ में दिया, बोले इसको रखिए जो भी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब जब तुम भविष्य में बहुत कमालोगे, बड़े हो जाओगे। तो मेरे बेटे ने गुरुदेव जी को बांसुरी भी सुनवाई, उसका फ़ोटो है मेरे पास, बांसुरी सुनवाई। गुरुजी ने 3 बार लड्डू दिया। फिर उसके बाद आपको अपमानित करने की बात कहाँ से? अपमानित करने की बात में ऐसी होगी कि जब मैं सभी दे के नीचे आ गया, जब मैंने पूछा नहीं गुरुजी से मुझे मिलना है, तो हमने दक्षिणा दे के मेरा बालक और हम लोग निकल गए। उसके बाद जब निकलने के बाद जब हम लोग नीचे आए और फिर रात्रि वहाँ पे ये हुआ विश्राम, तो मेरे मार्कंडेय तेल में अपना मार्कंडेय ऋषि जो आप जानते हैं, ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल मत बेचिए। पहले तो आपने नारियल केंद्र के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है, ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं। 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया, किसी लोगों को 100 रुपये में तेल गुड़ सब कुछ दिया। उसके बाद में बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहाँ से हमको धमकी लगी। जैसे मेरा बालक छोटा सा मिला, उससे कहा गया तुम निकलती नहीं निकलते। धमकी किसने दी आपको? बहुत सारे चलते फिरते जो लोग, कोई भी, क्योंकि विवाद करने वाला मुख्य सेवादार कौन था जिसने विवाद कोई किया? ऐसा एक आदमी ने आके मुझको ये नहीं कौन कहा। थे? सेवादार थे या आम व्यक्ति? सारी चीजें बतानी। आम आदमी नहीं, परिक्रमा में बहुत सारे लोग थे। महाराज जी से आप एक मिनट, महाराज जी ने आपको बाहर कर दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद बाहर नहीं, बाहर आ गए आप, चलिए आपके नहीं। महाराज जी को जब मेरे बालक ने बांसुरी सुनाया और दक्षिणा दिया, तो बोले कि इसको अभी रखिए, जब बहुत बड़े हो जाओगे। आपको धमकी किसने दी? मैं बाहर आने पे तुरंत धमकी नहीं, जब दूसरे दिन जब वहाँ पर खड़े होने की बात आई, तो हमें समिति के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से बाहर हो जाइए। तो हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि भाई आपका धाम है, आपने मना कर दिया, ठीक। वैसे भी कोई परमानेंट हम बिजनेस करने तो नहीं गए। आप कहाँ गए थे फिर लौट के हम अपने सिवनी घर में चले गए। दोबारा आप क्यों जा रहे हैं? इस तरह का आपका बेइज्जत करके निकाला। तो हम वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, बागेश्वर धाम ये गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जा और गाड़ी के पीछे मार्कंडेय तेल का बैनर लगा, ये बात समझ में नहीं आ रही ना। ये हमेशा लगा होता है। इंतकाम है क्या? नहीं, अरे नहीं, जिस चीज को लेकर आपको विवाद हुआ, जिस मार्कंडेय तेल को लेकर आपका विवाद, कोई विवादास्पद ठीक है, मामला आपको नहीं है। धमकी मिली, एक मिनट ठाकुर, ये विवाद हुआ, अब आप उसी बैनर को लगा के गाड़ी के पीछे फिर जा रहे हो, ये फिर विवाद का क्रिएट जानबूझ से कर रहे हैं? नहीं, क्यों होगा, क्यों विवाद होगा? ये तो बदले की बात क्यों होगी ना। क्यों बदले को लेकर आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा और आपको अपमानित कहाँ नहीं, किया गया? और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, जितने भी अनाथ आश्रम होंगे, जो वृद्धाश्रम होंगे, विकलांग आश्रम होंगे, वो जरूर आपके चैनल में नंबर डालिएगा और सभी लोगों को सप्लाई भी फ्री मिलेगी। आप ये बताइए, अभी आपको अपमानित कहाँ किया गया? धमकी किसने दी? वही आपसे सवाल किया। अपने बेटी को आगे कर दिया। नहीं, बेटी को मैंने आगे थे, ये तो 6, 8, 10 महीने पहले की बात हो गई। आपको अपमानित कब किया? एलिगेशन अपमानित करने का, धमकी बात आपने, धमकी किसने दी आपको? लोगों ने रिपोर्ट लिखाई आपने? लोगों ने हमसे कहा बाहर निकलिए। अच्छा, उसमें तस्वीर किसकी बनी आपके तेल में? आप बेटे हैं उनके? महाराज जी अभी तक आप कहते रहे सबूत देना, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, है ना, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़े बैनर के जीएन शास्त्री इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, बागेश्वर धाम इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, आप उनके नाम का सहारा लेकर अब आप धमकी वाली बात कर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं। बाहर आकर आपको धमकी दी गई, आप बाहर आके धमकी नहीं, बाहर आने के बाद हमें वहाँ से कहा गया आप निकल जाए, हम निकल गए वहाँ से। यही तो अभी आप मीडिया पे भरोसा नहीं, हमारा मीडिया भरोसा है, तो मीडिया हमारे साथ है। फ्री तेल भी दिया आपने, बांटा, पैसे भी लिए, पैसे भी ले लिए। ये कैसी बात हो रही में है? आपने बेटा ने बेचा, आपने नहीं बताया क्या 100 रुपए में बेटा बेच रहा था। नहीं काउंटर से। सुनिए, बता रहा हूँ ना। तो अभी तक आप कह रहे वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में गौ सेवकों के लिए फ्री था। हाँ, फ्री, बिल्कुल फ्री है। बता रहा है 100 रुपए में बेचा। जब पहले दिन मैंने सुनिए ना, अरे भाई, आपके कंपाउंड के अंदर में, आपकी शॉप के अंदर में, या जैसे अगर आपका कोई चेंबर बना हुआ है, उसके अंदर अगर आप कोई खड़ा रहेगा, तो आप जब परमिशन दोगे तभी ना कोई खड़ा हो पाएगा। तो पहले आप ये बताइए, बदले की भावना है क्या कि जो बेटी को आगे करके आप कलश ले जा रहे हैं? इसमें कुछ नहीं है। और बेटी की महाराज जी से बात हुई कि बेटे की? नहीं, क्या महाराज जी से फोन पर किसकी बात? नहीं, फोन पे महाराज जी से मैंने आज तक ना मेरी बेटी की बागेश्वर बात धाम में जब आपका एक्सेस हुआ था, कोई बागेश्वर विवाद धाम में चर्चा जब हुई? आपका एक्सेस हुआ, तो किसकी परमिशन से आपने वहां पर तेल बेचा, जैसे कि आप बोल रहे हो, या वितरित किया? उसने काउंटर पे तेल कैसे जाकर बेचा? किसके कहने पे बेचा आपने तेल? भाई, जैसे पहले आप लोग सब नहीं, किसके कहने पे बेचा? सवाल ये पूछ, किसके कहने पे बेचा? सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं दे रहे। हम किसके बता रहे कहने पर उनके काउंटर पे तेल बेचने गए? हैं। ये पूछ रहा अरे सुनिए, जब बागेश्वर धाम जाएंगे तो 2, 4, 10 वहाँ सेवादार मिलेंगे,
जब सेवाधार को हम बताएंगे कि ये चीज़ हम देने के लिए आए हैं, तो लोगों ने अंदर ले गया। जब अंदर किसी से परमिशन लिया होगा, चाहे गुरुदेव जी से या पीएस से, जिससे भी लिया होगा, उन्होंने फिर हमें, हम तो पहली बार गए थे, उन्होंने हमें ले जाके नारियल वितरण केंद्र के अंदर बैठाया। तो सर उनका विश्वास पात्र होगा, होगा, अभी तो महाराज जी ने बैठाला ना, दिनकर शास्त्री जी ने उन्हीं का जो बैठाला। परमिशन, उन्होंने अगर ये विश्वास पात्र होगा तभी परमिशन परमिशन तो- ऐसे कोई तो परमिशन दे नहीं देगा। हाँ, तो परमिशन तो गुरुजी ने दिया होगा या पीएस ने, जो भी उनके रहे होंगे, तभी तो बैठाया गया ना। ये बताइए कि शादी को लेकर जो बार-बार चर्चा चल रही है, खबर ये आ रही है कि उनकी बहन के साथ में शिव निरंजनी जी की शादी की, विवाह की कोई चर्चा हुई थी, तो कब हुई थी, क्या हुई थी? और आपने भी दावा किया कि आप उनके रिलेटिव हैं, ऐसा भी आपने उनकी दावा बहन किया। की साथ में कोई शादी की चर्चा ऐसा हुई दावा क्या? किया आपने। वो आपके परिवार में कोई, करा नहीं है, ऐसा कुछ उनकी बहन की शादी की चर्चा आपके परिवार में हुई क्या कभी? उनके बहन कोई की रिश्ता आया परिवार वैसे- आपके परिवार में रिश्ता आया कभी? ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात कही परिवार से परिवार से हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है। हाँ, इतना है कि जैसे हम लोग सरयू पानी ब्राह्मण कान जो वैवाहिक ग्रुप रहते हैं वैवाहिक परिचय सम्मेलन में, तो हम लोग भजन संध्या करने जाते हैं, तो मेरी बेटी के बायोडाटा और ये सब परिचय सम्मेलन में हमारे वायरल हैं, तो लोगों के फोन आते रहते हैं। तो महाराज जी के यहाँ से फोन आया? नहीं, महाराज जी महाराज जी अरे की हमने बहन आपको से शादी की बात आई? कोई महाराज जी बस हमारी शादी क्यों? अरे आपकी नहीं, आपके परिवार में बात नहीं, की। ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मेरे परिवार से महाराज जी के घर का रिश्ता का या